जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पित्ती टमाटर से भी बढ़ती है, एक बहुत बड़ा ये सवाल है। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैंने पहले भी अपनी कई सारी पित्ती की वीडियोस दे रखी हैं जिनसे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, और उनमें भी मैंने बताया है कि कभी कभी हमारे रोज़ के भोजन में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कि हमें पित्ती जैसी एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि नहीं, हम तो बचपन से वही चीज़ खाते चले आ रहे हैं, हमें आज तक उस चीज़ से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अब कैसे? तो देखिए, इस कैसे का जवाब ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी शारीरिक क्षमता बहुत सारी चीज़ों के लिए कम होती चली जाती है। जैसे पुराने लोग कहते हैं कि उम्र के साथ साथ तजुर्बे बढ़ते हैं। जी हाँ, उम्र के साथ साथ तजुर्बा और समझ दोनों ही चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक उसी तरीके से जब हमारी उम्र बढ़ती है तो कुछ चीज़ों की बर्दाश्त की क्षमता, कुछ चीज़ों को हजम करने की क्षमता, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है, और इस चीज़ को हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो वैसे ही हमारे फूड में, यानी हमारे रोज़ के भोजन में ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से नुकसान करना शुरू हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को, मान लिया आम से लूज मोशन होने शुरू हो गए, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आम खाते हैं। सीजन में लगभग कोई ही ऐसा होगा, नहीं तो 99% लोग आम खाते हैं। ठीक वैसे ही रोज़ के भोजन में दही हुआ, सलाद हुआ, अचार, चटनी सभी लोग खाते हैं। वैसे ही रोज़ के भोजन में टमाटर सभी के घर में इस्तेमाल होता है। अभी तो हालांकि टमाटर बहुत महंगा हो गया है, तो एक जो नॉर्मल बजट का व्यक्ति है उसके बजट से बाहर हो गया है, लेकिन लगभग हर एक घर में रोज़ के सब्जी में टमाटर ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो ये सवाल था कि क्या टमाटर से भी, जी हाँ, टमाटर से भी एलर्जी पित्ती जैसी कभी कभी हो सकती है, क्योंकि वैसे टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, इसके बीज होते हैं जो, इनके बीजों में विटामिन ए पाया जाता है, इसका जो फाइबर होता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपको पता होगा कि अगर एक पथरी का पेशेंट है तो डॉक्टर उसको टमाटर खाने को मना कर देते हैं। क्यों? टमाटर का बीज उसे नुकसान करता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी ये स्किन एलर्जी होती है। जो पित्ती है ये भी एक स्किन एलर्जी ही है। तो कभी कभी टमाटर की वजह से भी ये एलर्जी शुरू हो जाती है, और अगर एक बार आपको इस तरह की एलर्जी होनी शुरू हो गई है तो ज़रूर आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो खा रहे हैं, एक एक दिन एक एक चीज़ को कम करके देखिए। यानी कि अपने भोजन में जैसे 2 से 3 दिन आप कोई चीज़ को हटा दीजिए। अगर उससे हो रहा होगा तो उतने दिन वो नहीं होगा, फिर ऐसे ही अगली चीज़ को अगले 2-3 दिन के लिए करके देखिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस चीज़ से आपको एलर्जी है। तो इसका जवाब यही है कि टमाटर से भी बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, वैसे तो कहते हैं किसी तरह की भी स्किन एलर्जी हो आपको दही ज़रूर खाना है, दही क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो पित्ती जैसी एलर्जी होती है, कभी कभी ये दही से भी होनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि दही में भी खट्टेपन के गुण पाए जाते हैं, और इसी वजह से, क्योंकि एलर्जी, जब स्किन एलर्जी होती है तो स्किन एलर्जी में हर खट्टी चीज़ बिल्कुल जहर हो जाती है। तो जब जिस चीज़ में भी खट्टी चीज़ होगी, खट्टापन होगा, जैसे कि टमाटर में है, टमाटर की वजह से हो सकती है, वैसे ही दही में भी होती है, तो दही की वजह से भी ये एलर्जी हो सकती है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 2-2 दिन, जैसा मैंने बताया, 2 से 3 दिन किसी चीज़ को बंद करके देखिए। उस दौरान अगर नहीं हो रही एलर्जी, आप समझ जाइए आपको उसी चीज़ से एलर्जी है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको है तो सभी को हो जाए, या और किसी को हो तो आपको भी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। हर किसी के बॉडी की क्षमता अलग अलग होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।